100 सब्सक्राइबर्स पर डे, क्या ये गोल अचीव कर पाना स्टार्टिंग फेज में किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए पॉसिबल है? बिकॉज अगर कोई ये गोल अचीव कर लेता है तो विद इन 10 डेज वो अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकता है, क्योंकि तब तक उसके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर किसी ने ऑर्गेनिकली 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं तो उसके चैनल पे 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी तब तक कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, मेरे लिए तो 100 सब्सक्राइबर्स पर डे अचीव करना बहुत आसान है, बिकॉज आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब और मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं 100 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स पर डे गेन कर लेता हूँ। तो अब एज अ न्यू और अ बिगिनियर यूट्यूबर आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? इसके बेसिकली 3 मेथड्स हैं और इन तीनों में से सेकंड वन इज द बेस्ट मेथड, जिसको सारे ही सक्सेसफुल क्रिएटर्स यूज करते हैं अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि सबसे इजी मेथड है टू गेन सब्सक्राइबर्स, बट एट द सेम टाइम सबसे घटिया, बकवास और बेकार मेथड भी है, एंड दैट इज बाइंग सब्सक्राइबर्स। देखो, आपको बहुत सारी एजेंसीज, वेबसाइट्स और एप्स मिल जाएंगे जहां पे आप कुछ पैसे पे करके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करवा सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ से जितने भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम वुड बी डेड, यानी ये लोग आपके वीडियोस को नहीं देखने वाले, तो आपके चैनल पे व्यूज नहीं बढ़ेंगे और यूट्यूब सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने के पैसे तो नहीं देता। इसीलिए ये मेथड सबसे बकवास, बेकार और घटिया मेथड है। बट क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए, तो मैंने आपको भी बता दिया। वैसे अगर आप पैसे खर्च करना ही चाहते हैं तो आप YouTube पे अपने वीडियोस के एड्स चला सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन यहाँ से आपको एक्टिव सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे जो आपके कंटेंट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे। वैसे मैं अपनी तरफ से ये मेथड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत डेस्परेट है अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए तो वो इस तरीके से सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकता है। बट द सेकंड मेथड जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इज द बेस्ट मेथड टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन योर चैनल, बिकॉज इससे आपको एक्टिव सब्सक्राइबर्स मिलते हैं जो बाद में आपके रेगुलर व्यूअर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट इसी मेथड का यूज करके मेजॉरिटी सक्सेसफुल क्रिएटर्स अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करते हैं, और वो मेथड है बाय क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। नाउ वैल्यूएबल कंटेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कंटेंट ऑडियंस के पर्पस को सर्व कर पा रहा है या नहीं, यानी अगर ऑडियंस किसी भी वीडियो को देखती है तो उनके एक्सपेक्टेशन को वो वीडियो फुलफिल कर पा रही है या नहीं। जैसे अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंटरटेनिंग होगी, और अगर आप वो वीडियो देख के एंटरटेन हो जाते हैं तो वो कंटेंट वैल्यूएबल कंटेंट कहलाता है। वैसे ही ऑडियंस जब मेरी वीडियो को देखती है तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपनी वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे वो अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसे मेथड्स बता देता हूं जिससे ऑडियंस के सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा हो जाएगा कि मैं अपने वीडियोस में वैल्यू प्रोवाइड करता हूं। अब इस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपके कंटेंट के बेसिस पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, यानी ऑडियंस को आपका कंटेंट इतना अच्छा लगा या उनको इतना वैल्यूएबल लगा कि उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आप जब अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं रादर देन ट्राइंग टू गेन सब्सक्राइबर्स, तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है, साथ में आपके सब्सक्राइबर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होता है और धीरे धीरे आपका चैनल एक ब्रांड बन जाता है। लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए, जैसे स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, अच्छे टॉपिक्स कैसे फाइंड करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं, अट्रैक्टिव एंड क्लिकेबल थंबनेल्स कैसे बनाते हैं। ये सारे स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इफ यू वांट टू मेक वैल्यूएबल वीडियोस। और अगर आपके पास ऐसे स्किल्स नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली लर्न देम फ्रॉम यूट्यूब। आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे जिनको यूज करके आप अपने स्किल्स एनहांस कर सकते हैं। बट ओवरऑल वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने वाला मेथड सबसे बेस्ट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। बट देयर इज वन मोर मेथड जिसको यूज करके आप सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी और बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, एंड दैट इज बाय क्रिएटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स। अब देखो, काफी सारे लोग कहते हैं कि अभी YouTube शॉर्ट्स की रीच काफी डाउन हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन शॉर्ट वीडियोस की रीच डाउन हुई है जो बहुत बेसिक लेवल के थे, यानी जिनमें कोई हुक नहीं था, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था। उस तरह के शॉर्ट्स अब YouTube पे नहीं चल रहे, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन अगर आज भी आप ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिसमें हुक हो, हुक कहने का मतलब कि आपकी वीडियो एंटरटेनिंग हो, इन्फॉर्मेटिव हो और शेयरेबल हो, अगर आप ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो अभी भी आपको
आपको बहुत ज्यादा रीच मिलने वाली है। इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स को यूज करके कई सारे चैनल्स कुछ महीनों के अंदर ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स अचीव कर लेते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे शॉर्ट वीडियो आइडियाज हैं जिससे आप हुकिश कंटेंट बना सकते हैं, तो आप बहुत सारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स अपने चैनल के लिए गेन कर लेंगे। तो ये 3 मेथड्स थे जिनको यूज करके आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं। बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिस पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड द वेरी फर्स्ट वन ऑफ देम इज अपलोड कंसिस्टेंटली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको हर दिन वीडियोस अपलोड करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपका जो शेड्यूल है उसी टाइम पे आपको वीडियोस अपलोड करनी है। जैसे अगर मैं एक मंथ में 4 वीडियोस अपलोड करता हूँ तो 1 वीडियो पर वीक मेरी कंसिस्टेंसी हो गई। अब कंसिस्टेंटली अपलोड करने से आपकी जो कोर ऑडियंस है वो बनी रहती है और आप भी अपने चैनल के लिए वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। तो इससे आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। Now the second point जिस पे आपको फोकस करना है is to tell people to subscribe to your channel in a creative way। जैसे मुझे अगर ऑडियंस से अपील करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मैं ऐसे कहूंगा कि गाइस, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी और आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से जब आप लोगों को बताते हैं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करके उनको क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, तो उनके सब्सक्राइब करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंडक्टिंग लाइव स्ट्रीम्स। देखो, अगर पॉसिबल हो तो आपको लाइव स्ट्रीम्स करने चाहिए। इससे ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनता है और जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है टू गेन सब्सक्राइबर्स इज कोलैबोरेशंस। देखो, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि अगर आप YouTube पे बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो कोलैबोरेशंस आर वन ऑफ द बेस्ट वेज, क्योंकि इससे आपको दूसरे क्रिएटर की ऑडियंस का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मान के चलो किसी के 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो 10,000 दूसरी जो ऑडियंस है उनका एक्सेस आपको एक झटके में मिल जाता है। और अगर आपके कंटेंट में उनको थोड़ी भी वैल्यू नजर आएगी तो वो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बस आपको कोलैबोरेशंस करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सेम कैटेगरी के चैनल्स के साथ कोलैबोरेशंस करने हैं ताकि आपको ऐसी ऑडियंस का एक्सेस मिले जो सेम कंटेंट में इंटरेस्टेड हो जैसा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे कैटेगरीज में कोलैबोरेशंस करेंगे तो उनके सब्सक्राइबर्स आपके वीडियोस को नहीं देखेंगे एंड दे विल बी डेड सब्सक्राइबर्स फॉर यू। तो ये सारे मेथड्स एंड टिप्स फॉलो करके आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं, वेदर इट इज 100 सब्सक्राइबर्स पर डे, 50 सब्सक्राइबर्स पर डे और 200 सब्सक्राइबर्स पर डे। वैसे बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स तो गेन कर लेते हैं लेकिन कई सारी वो मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से दे डोंट बिकम सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। और वो मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं, तो आप इसको जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा।